अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हर्ष गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में
एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणानुवाद का आनंद हम सभी श्रीमद् भगवद गीता जी के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय शराधे हरिशरणम, जय श्री वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान आज अक्षय तृतीया का परम पावन पर्व, सभी प्रेमियों को, भक्तों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन एक अक्षय पर्व है। किए गए कर्मों का फल अक्षय है। युग परिवर्तन का बड़ा भारी दिन है। त्रेता युग का आरंभ। भगवान श्री परशुराम जी महाराज का प्राकट्य उत्सव। बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की जय। भगवान श्री नर नारायण का प्राकट्य उत्सव है। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की, श्री बद्री नारायण भगवान की जय, श्री हयग्रीव भगवान की जय। भगवान हयग्रीव का भी प्राकट्य है। बहुत अक्षय तृतीया का पर्व सभी के लिए अतिशय पावन पवित्र है। और हरिशरण बोली श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता जी में दूसरे अध्याय का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण उन महात्मा अर्जुन को, ये साक्षात नर नारायण का ही अवतार है। स्वधर्म के आचरण का उपदेश दे रहे हैं। ये प्रसंग अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वधर्म का आचरण जीवन में, इस स्वधर्म के आचरण की जीव मात्र को आवश्यकता है, बड़ी भारी आवश्यकता है। और स्वधर्म का आचरण निष्काम हो, इसी के लिए भगवान सांख्य योग का उपदेश करते हैं। सांख्य योग बताता है जो दिखता है वो असत्य है, जो नहीं दिखता है वो एकमात्र अविनाशी परमात्मा है। तो जो असत्य है दिखने वाला शरीर संसार, अर्जुन तू उसके लिए शोक क्यों कर रहा है? ये शरीर नष्ट होंगे, फिर शरीर मिलेंगे। और ये बात ठीक से नहीं समझ आती तो तू देख, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। एक शरीर में भी तो कितनी अवस्थाएं बदलती हैं, तब तो इतना मोह नहीं होता। तुझे धर्म युद्ध में कैसा मोह हो रहा है? बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, एक एक अवस्थाओं का भी तो विनाश होता है। तो वृद्धावस्था का विनाश होगा तो शरीर पूरा होगा, फिर वो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगी अपने संस्कार के अनुसार। अर्जुन जी भगवान को कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अंतर्यामी है। अंतर्यामी का भाव यह है कि प्राणी मात्र के
भीतरी भावों को प्रभु जानने वाले हैं। और तभी तो प्रभु जानते हैं कि ये तो पारिवारिक मोह में के कारण इतना मोह है कि इसको राज्य मिलेगा, उसका शोक ये अभी से करता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर मुझे ऋषिकेश तो कहता है, बात यह है कि मैं जैसा कहूंगा अंततः ही अर्जुन वैसा ही करेगा। गीता जी में जहाँ जहाँ भगवान के नामों का उच्चारण हुआ है, संबोधन हुआ है, कभी उन महात्मा अर्जुन ने किया है, कभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ के लिए किया है। हर नाम का श्लोकों में एक अलग ही महत्व है। तो शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं तो शोक नहीं, तो अर्जुन शरीर के बदलने पे क्या शोक है? पंडित लोग इसके लिए शोक नहीं करते। और तुम्हें अगर ये बात नहीं समझ आती है शरीर बदलने की, तो ऐसा करो, तुम तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यता सता, ना भावो विद्यते सता। बड़ा सुंदर श्लोक है। मैं एक बात तुमसे कहता हूँ, इसको सुनो, और इसका अनुभव सिर्फ विचारवान लोगों को ही होता है। संसार तो माया युक्त है, एक सर्वव्यापी परमात्मा ही गूढ़ तत्व है। तुम इसको अगर विचार करो तो देखो, असत जो है, जो दिख रहा है उसकी सत्ता नहीं है। जो भी दिख रहा है वो नहीं रहेगा कल। और जो सत्य है, जो तत्व है, उसका अभाव नहीं है। सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, सृष्टि नहीं होगी तब भी वो रहेगा। अभी भी वो कण कण में व्याप्त है। उसी से तो इस त्रिभुवन का विस्तार हुआ है। पर वो जो तत्व है ना, वो तो सदा से ही सर्वव्यापी तो है, वो जन्म मृत्यु से परे है ना, इसलिए। और इस शरीर के अंतवंत इमे देहा नित्य सोता शरीर। तुम इस बात को भली भांति समझो, जितने भी शरीर हैं स्वाभाविक रूप से सब नष्ट होते हैं। स्वप्न में दिखने वाली चीज सत्य मालूम पड़ती है, पर जाग जाओ तो उसका आता पता ही नहीं है। तो तुम इस विनाशी जो झूठी कल्पना है मोह के रूप में, इसको छोड़ो। और मैं तो चाहता हूं तुम खड़े होकर युद्ध का श्री गणेश करो। अजातस्य ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब सूर्य उदय होगा, अस्त होगा, ये तो निर्बाध है। ऐसे ही जीवन मरण है, निर्बाध है, इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। ये तो सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। माया की शक्ति नहीं होती तो जीव नाम और रूप का आकार धारण क्यों करता? इसलिए तुम अपने स्वधर्म के आचरण पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम स्वधर्म का आचरण नहीं करोगे, अब जैसे युद्ध में कोई शव पड़ा हो तो चारों ओर से गीदड़ आकर नोच नोच कर खाने लगते हैं। तो जो मनुष्य स्वधर्म का आचरण नहीं करता, वो मनुष्य चारों तरफ से महापातकों से केवल घिर नहीं जाता, महापातक उसको नोच डालते हैं। इतना बड़ा भारी पाप स्वधर्म का आचरण न करने से होता है। और स्वधर्म का आचरण जीव करे तो सहज ही उसके कामनाओं की पूर्ति भी हो जाए। तो वैसे भी युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुमको यही कहेंगे, अर्जुन भय से भाग खड़ा हुआ। तो अच्छा लगेगा क्या?
तुम्हारा बड़ा भारी अपयश होगा। यदि तुम युद्ध करते करते अपने प्राण भी गंवा दोगे, सहज ही स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये एक धर्म युद्ध है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना। तो अब तुम तरह तरह की बातों का विचार छोड़ो और धनुष उठाओ, शीघ्रता करो और युद्ध का श्री गणेश करो। अच्छा, जो मृत आत्मा होती है, मृतात्मा जो होती है, वो अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा, या हम यूं कहें कि अपने ही बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त होती है। त्यक्त होने का अर्थ है जो मरणासन्न है। घर में लोगों को भी तो पता ही होता है कि ये मरणासन्न है, तो लोग पहले से ही धीरे धीरे उसको त्याग देते हैं। तो उसको अपने आंसुओं को ही विवश होकर खाना पीना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि कोई मृतक भी हो ना, तो उसके लिए जलांजलि तर्पण तो है, पर रोने का विधान नहीं है। ये बड़ा कष्टप्रद होता है। जो मृतात्मा होती है, बंधु बांधव पृथ्वी पर, उसके लिए जिन आंसुओं का त्याग करते हैं ना, उसको परलोक में पीना पड़ता है। स्कंद पुराण में लिखी है ये बात। किसी घर का प्रेमी हो, कोई उसका शरीर पूरा हो, उसके लिए कोई रोए एक आध महीने 2-4 दिन, उसको वो आंसू पीने पड़ते हैं परलोक में। परलोक का अर्थ है वो जहां होता है। तो अगर शरीर पूरा होता है तो ये जो दिख रहा है शरीर, बस यही शरीर छूटता है। जीव की जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते हैं। केवल जो शरीर दिख रहा है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि जब तक जीव की मुक्ति नहीं हो जाती ना, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक उसका जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर, और जो कारण शरीर है, उससे उसका संबंध बना रहता है। किसी की मृत्यु हो, आसपास के घर के जो स्वजन प्रेमी होते हैं रोते रहते हैं। अब जब रोने वालों को अगर कहीं चेतना में वो देख भी ले तो बड़ी भारी वेदना होती है, क्योंकि एक तो अपनी वेदना, मानो सब सामने तैयार है कि ये तो मर ही रहा है, और अत्यंत वेदना होती है। इतनी हो जाती है कि वो अचेत हो जाता है। अचेत होते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे जन्म के समय श्वास की गति रुक जाती है जीव के, तो जो 100 जन्मों का ज्ञान भगवान गर्भ में कराते हैं, वो पूर्व की स्मृति, भागवत में आया है, पूर्व की स्मृति उसकी नष्ट हो जाती है। जन्म लेते समय श्वास रुकने से पूर्व के 100 जन्मों का ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो अब कोई मनुष्य मान लो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, कोई ऐसा भी जीव होता है अचानक मृत्यु होती है और अचानक ही वो कहीं जन्म भी ले लेता है। तो जहां वो जन्म लेता है ना इस तरह से, तो जो पुराना अभ्यास या संस्कार है वो कुछ काल तक वैसे ही बना रहता है। इसलिए जब वो लोग नया शरीर लेते हैं ना, तो पूर्व जन्म की बात करते हैं। पूर्व जन्म की स्मृतियां उनके स्मरण में रहती हैं कुछ, लेकिन ये बचपन में ही होता है। जो लोग बचपन में पूर्व जन्म की बात करते हैं, अचानक मृत्यु होते ही अचानक शरीर मिला, और बचपन जब तक रहता है उनको स्मरण में रहता है, फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को गीता जी में जात स्मर कहा गया है। जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं स्वप्न की तरह, जो पुरानी उनकी पूर्व जन्म की
का स्मरण होता है ना, वो भी उनको भूल जाता है, याद नहीं रहता। तो भाव यह है कि प्रभु तो कह रहे हैं कि भाई तुम उठो और तुम तो युद्ध करो, क्योंकि जो सत्य है उसका अभाव नहीं होगा। तुम्हारे मारने से मरेंगे थोड़ी, देह मरेगा, देह ही थोड़ा ही मरेगा। वो तो ज्यों का त्यों बना रहता है, न घटता है न बढ़ता है, कुछ नहीं होता उसमें। शरीरों की उत्पत्ति और शरीरों का नाश हर क्षण होता है, पर काल की जो गति है वो बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए उसका प्रतिक्षण उत्पन्न होना या नष्ट होना ये न दिखाई देता है, न अनुभव में आ पाता है। तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। बड़ा बड़ा सुंदर श्लोक है। अच्छा चलो, तो प्रभु तो ये चाहते हैं कि भाई तुम तो सब बातें छोड़ो, उठो और ये जो युद्ध सामने खड़ा है इसका श्री गणेश करो, क्योंकि तुम स्वधर्म का पालन करोगे तो जो तुम्हारे पूर्वकृत पाप हैं वो भी विनष्ट हो जाएंगे। अरे जो शास्त्रों के मार्ग हैं, महापुरुषों के दिखलाए मार्ग हैं, उस पर आंख बंद करके भी कोई चले तो कभी ठोकर नहीं खाता है। तुम व्यर्थ के संशय न पालो, कामनाओं का त्याग करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अब चाहे उसमें दोष हो चाहे पाप हो, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। पर युद्ध में विजय मिले तो सुख में हर्षित मत हो, और युद्ध में अगर तुम्हें किस मनुष्य जीवन में ही सही किसी भी रूप में जीवन में सुख मिले तो तुम दुखी मत हो, और दुख आवे, कोई हानि हो जाए तो क्षुब्ध मत हो। स्वधर्म का पालन करते समय लाभ और हानि की बात मन में ही नहीं आनी देनी चाहिए। यही स्वधर्म है, बस निष्काम होके अपने कर्तव्य का पालन, जिससे दो सामने वाले के अधिकार की रक्षा होती रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तो अब इस बात की भी परवाह क्यों रहे कि युद्ध में हमें विजय श्री मिलेगी या हमारे शरीर का विनाश हो जाएगा। जो उचित स्वधर्म है उसका पालन करना है। जो कुछ घटित होगा स्वधर्म के आचरण के समय उसको शांतिपूर्वक सह लेना है। इस तरह की भावना से मन ओतप्रोत हो जाए तो निष्काम कर्मयोग होगा ना। इसीलिए भगवान ने निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया, और जो निष्काम कर्मयोग है उसका सार यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत ही विलक्षण श्लोक है, बहुत सुंदर है, जीव मात्र के कल्याण के लिए है। इसका जो सिद्धांत है इस श्लोक का, उस सिद्धांत के अनुसार या उस सिद्धांत के अनुरूप बड़ी गंभीरता पूर्वक अगर सोचा जाए तो स्वधर्म स्वकर्म का आचरण करना ही जीव मात्र के लिए ठीक है, वही उचित है। मन में खूब विचार विमर्श हो जाए, प्रभु तो कहते हैं हमें तो बात बिल्कुल उचित जान पड़ती है। क्योंकि देखो अर्जुन, तुम अपना शास्त्र सिद्ध कर्म मत त्यागो। भगवान की वाणी जहां जहां भी प्रकट हुई, वो श्रीमद् भागवत हो या श्रीमद् भगवत गीता या श्री रामायण हो या अन्य वेद उपनिषद हो, दर्शन हो, पुराण हो, शास्त्र हो, भगवान ने सदैव ही वेद शास्त्रों को ही आगे रखा है। विधि और निषेध के लिए क्या जीवन में करना है,
क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना है तो कैसे करना है। कर्तव्य कर्म, प्रभु कह रहे तुम अपना शास्त्र सिद्ध कर्म मत त्यागो, लेकिन शास्त्र सिद्ध कर्म तो तुम करो, पर फल की आशा मत रखो। इसलिए अंदर से सब कामनाओं को छोड़ दो। लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, ये सब छोड़ो, यहां विचार ही मत ले जाओ। तो तुम तो स्वधर्म की क्रिया करो, बस सत्कर्म का तुम आचरण करो, दूसरा उपाय नहीं है। तुम जीते जी भी सुख पाओगे और पीछे से भी तुम्हारा कहीं कोई लोक परलोक, तुम्हारा सब बना रह जाएगा। इसलिए भगवान ने ये श्लोक बड़ा सुंदर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आगे के अध्यायों में अनेकों बार, यहाँ तक कि 12वां अध्याय जो है भक्ति योग का, वहां भी भगवान ने पहले अर्जुन जी को यही सिखाया कि देखो तुम ऐसा मन कर लो कि तुम्हारा मन मुझ में अचल हो जाए। तुम अगर ऐसा न कर सको तो कर्म के फलों का त्याग करो। जो कर्म करो उसका फल, स्वार्थ रहित होकर कर्म करो, उसका फल त्याग दो, परिणाम छोड़ दो और प्रसन्न रहो। ये नहीं कि मन मार के उसका परिणाम छोड़ दिया। तुमसे अगर तुम ये भी करने में समर्थ नहीं हो तो अर्जुन तुम जो करो मेरे लिए करो। सब एक एक क्रिया मेरे लिए करो, तुम इतने से भी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। अरे 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया कि जो शास्त्रों का स्वाध्याय होता है, पठन पाठन, इससे बढ़िया भगवान का ध्यान है। और भगवान कहते हैं भगवान के, परमात्मा के ध्यान से बढ़कर कर्मों के फल का त्याग है। तो कितना विलक्षण श्लोक है, जो ध्यान से, परमात्मा के ध्यान से बढ़कर कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यहां मार्मिक बात है। अच्छा, कर्मण्येवाधिकारस्ते का भाव है कि जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है वो ही करना हमारा अधिकार है और उसमें हम स्वतंत्र हैं। कारण क्या है? मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। अब पशु पक्षी हैं, वृक्षलता है, अब चाहे जंगम हो, चाहे स्थावर हो, जड़ हो, चाहे चेतन हो, नया कर्म कोई नहीं कर सकता। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे देवता केवल पहले किए गए यज्ञ, दान, तप, जो शुभ कर्म है ना, उनका पुण्य फल भोगते हैं और भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं। लेकिन वो देवता केवल सुख के भोग में लिप्त रहते हैं, इस कारण वो स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। अब जीवन में सुख ही सुख है, भोग ही भोग है, एक से बढ़कर एक ऐश्वर्य वैभव है, तो नया कुछ करने की जरूरत क्या है? आनंद में पड़े हैं। इसलिए वो नया कर्म नहीं करते, उनको फुर्सत ही नहीं, विचार ही, सोच ही नहीं जाती उधर। जो नरक के जीव हैं वो भी भोगी होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल तो भोग रहे हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। तो नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। तो इस नया कर्म को हम लोग क्या समझें, कैसे समझें? भगवान ने सेवा के रूप में जो कर्म दिया है वो नया कर्म है। तो सेवा करके अपना उद्धार करने के लिए अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अब यहाँ अगर हम कर्मों को अपने लिए ही करें तो बंधन में पड़ जाएंगे।
कर्मों को न करें तो हम आलस और प्रमाद में पड़े रहेंगे, तो बार बार जन्मना मरना होता रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। तो नया कर्म तो सेवा के रूप में हो, भगवत भाव से जीव मात्र की सेवा। मार्मिक बात यहाँ इस श्लोक में यह है कि मनुष्य के शरीर में दो बातें हैं। एक तो पुराने कर्मों का फल भोग है और एक नया पुरुषार्थ है। दूसरी सब योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है। अब कीट पतंग हो, पशु पक्षी हो, देवता हो या ब्रह्मलोक तक चले जाओ, जितनी भी योनियां हैं ये सब भोग की योनियां हैं। इनमें केवल भोग है। इसलिए सब योनियों में ये बात नहीं होती है कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये करो ये मत करो। ये कहीं बात नहीं है, ये विधान ही नहीं है कहीं। पशु पक्षी कीट पतंग जो कुछ कर्म करते हैं उनका वो कर्म भी फल भोग है। इसलिए उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से रचा है। अब जीवन में अनुकूल प्रतिकूल जैसी परिस्थिति हो, कुछ भी भोग हो, वो भोग भी फल भोग ही है उनका। पर मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे ये अपना उद्धार कर ले। करना तो नया पुरुषार्थ है, प्रारब्ध तो अपने पास अपने आप घटित होता चलेगा। जो जीवन में हम न सोचते हो, न चाहते हो, न समझते हो, घटित हो, वो सब प्रारब्ध है। नया पुरुषार्थ तो हम अपने बुद्धि विवेक से करते हैं। तो मनुष्य शरीर के दो विभाग हो गए ना। एक तो सामने पुराने कर्मों का फल है, प्रतिकूल अनुकूल, और दूसरा नया कर्म है। नए कर्म के अनुसार अब हमारे आगे के भविष्य का निर्माण होगा। इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों का जो विधि निषेध है, राज्य आदि का जो शासन है, ये सब केवल मनुष्यों के लिए होता है। अब राजा कोई आदेश, कोई अपराध करे, कोई पशु पक्षी पेड़ पौधे, तो उनको क्या कोई उसका फल मिलना है? उनके संग कोई न्याय होना है? ये तो सब मनुष्य के लिए है। तो नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य को है। इसलिए मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल की प्राप्ति में परतंत्र है। इसलिए प्रभु ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा। कर्म करने में जो नया पुरुषार्थ है उसमें तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर उस नए कर्म का फल क्या होगा उसमें कोई भी मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। तो जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है उसका सदुपयोग करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। मनुष्य का शरीर ही उद्धार होने के लिए मिला है। अब प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ अशुभ परिस्थिति आती है, हम सुखदायी और दुखदायी तो मान सकते हैं, पर वास्तव में सुखी होना या दुखी होना कर्म का फल नहीं कहा गया, इसको मूर्खता कहा गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे नियंत्रण के बाहर है। इसलिए प्रभु कहते हैं, देखो पशु पक्षी कीट पतंग योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप हैं, पर मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म यानी पुरुषार्थ ये दोनों ही उद्धार के साधन है। मां फलेषु कदाचन का भाव है, फल में तेरा जरा भी लेश मात्र भी अधिकार नहीं है। फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता ही नहीं है। क्यों? फल का विधान तो मेरे अधीन है। इसलिए फल की इच्छा मत रख, अपना कर्तव्य कर्म कर।
फल की इच्छा रह के कर्म करेगा तो बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, गीता जी के 5वें अध्याय में आया। कर्म के फल की इच्छा रख के कर्म करेगा तो बंधेगा। तो निष्काम होने का क्या उपाय है? भीतर कामना पैदा होती है, इसका मतलब हमें भीतर कमी का अनुभव हो रहा है। कर्म नित्य है भी नहीं। क्यों? आरंभ भी होता है किसी काम का, अंत भी हो जाता है। तो कर्म नित्य कहाँ हुए? ये तो अनित्य हुए। जिसका नाश हो गया वो अनित्य है। तो कर्म का फल भी तो नित्य नहीं है, क्योंकि कर्म का फल भी तो संयोग और वियोग उसका होता रहता है। पर जीव स्वयं तो नित्य है। माँ कर्म फल हेतु, तो तू कर्म फल का जरा भी विचार मत कर। कर्म के फल में जरा भी ममता मत रख। और कर्म कर। कर्म नहीं करेगा, कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म फल में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अधोगति होती है। तो इस श्लोक में 4 चरणों में 4 बातें आई हैं। पहली बात तो यही है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। अब अर्जुन कहते हैं ना कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो पहली बात तो प्रभु ने कह दी सिद्धांत से, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरी बात आई है कि फल में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। तीसरी बात प्रभु ने कही, तू कर्म फल का कारण भी मत बन। और ये भी मत सोच कि मैं कर्म ना करूं। इसलिए युद्ध का श्री गणेश कर, दूसरा उपाय नहीं है। अब श्री गणेश हो जाए, युद्ध आरंभ हो, पर आनंद भी बना रहे। प्रभु ऐसा भी उपाय बताते हैं अर्जुन जी को कि तू युद्ध भी कर और तेरा आनंद भी बना रहे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इतना ज्ञान तो प्रभु ही दे सकते हैं। भगवान प्रभु कह रहे हैं आसक्ति को छोड़, सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला बन, योग में स्थित रह, कर्म को कर समत्व भाव से, क्योंकि ये समत्व भाव ही योग है, इसी का नाम योग है। तो समत्व किसको कहते हैं? समत्वम योग उच्यते। बहुत विलक्षण श्लोक है। समत्व क्या है? जो कुछ भी कर्म किया जाए वो पूरा हो ना हो, और पूरा हो जाए तो उसके फल में, फल हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, हमें अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, उसमें समभाव। मानो बस कर्म कर, तू तो निष्काम होकर कर्म कर, हृदय से कामनाएं मिटाकर कर्म कर, केवल कर्तव्य के लिए, स्वधर्म पालन के लिए कर्म कर। अब वो पूरा हो ना हो, उसका फल क्या हो ना हो, तू सम रहे। उसमें हर्ष विषाद सुख दुख राग द्वेष उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। समत्वम मानो प्रभु कह रहे हैं तुम योग से युक्त होकर फल का संग छोड़ दो। समत्वम, समता को ही योग कहा है यहां भगवान ने। समत्वम योग उच्यते। तो समता लाओगे तो जो कर्म का फल है उसमें तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी, वो छोड़ो, और फिर मन लगा कि अपने स्वकर्म का आचरण करो। और जो काम तुम अपने हाथ में लो दैवयोग से सिद्ध हो जाए, खुशी के मारे फूल मत जाना। किसी कारण से काम पूरा ना हो तो तुम दुख से क्षुब्ध मत होना, दुखी मत होना। कर्म करने पे यदि सिद्ध हो जाए तो जान लो अच्छा है, काम खराब हो जाए तो भी अच्छा है, ठीक हुआ।
मानो जो जो काम होते चले सब परमात्मा को समर्पित करते चलो। इतना करते ही सबके सब काम सहज ही परिपूर्ण हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि घर में हम चलते हैं, बैठते हैं, पानी पीते हैं, खाते हैं, सब तेरे अर्पण। तब इसकी पूर्णता होगी इस बात की। उन्होंने कहा काम हो न हो, पूरा भी हो चाहे न हो, जो जो कर्म हुए सब परमात्मा को समर्पित। अब स्वकर्म जो है, स्वधर्म जिसको प्रभु बार बार कह रहे, अब उससे हमें मानो किसी ने अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का आचरण किया, अब संतुष्टि मिली या दुख मिला, वो छोड़ दो, वो भी छोड़ो। तुम्हें अंदर क्या लग रहा है उसका आचरण करना है। मानो प्रभु ने बारंबार हर जगह वाणी में है, तुम शास्त्र सम्मत ही कर्म करो। संतुष्टि तुम्हें ना भी मिले अंदर तो भी तुम करो, पर चित्त की वृत्ति को शांत रखना, सम रखना। अगर तुम चित्त की वृत्ति को शांत और सम रख लोगे तो महापुरुषों ने इसको तो योग की स्थिति कहा। महापुरुष ऐसे ही कर्मों की प्रशंसा करते हैं। इसलिए भैया अर्जुन, चित्त को हमेशा सम रखना ही योग का सार है। और इस समता के लिए समत्वम योग उच्यते, मन बुद्धि एक रहने चाहिए, इनमें खटपट न हो जाए। ये दोनों अलग होंगे तो बहुत कष्ट पाता है जी। मानो चित्त की जो समता है, चित्त का जो समत्व है, ये ही योग का सार है। मानो मन बुद्धि एक हो गए तो बुद्धि योग कहलाती है वो स्थिति। फिर कर्मकांड बहुत छोटे दर्जे की चीज लगती है। पर निष्काम कर्म योग, कर्म करके उसमें मैंपन रहेगा नहीं, कर्तापन रहेगा नहीं, समता और रहेगी, कर्मों में आसक्ति रहेगी नहीं। कर्म के फल का अगर स्वाद छोड़ दिया जाए, कर्म का फल छोड़ दिया जाए, जो कर्म है सहज ही योग की स्थिति कहलाते हैं। तो बुद्धि योग तो नींव हो गया। स्वधर्म स्वकर्म का आचरण पर मन बुद्धि लगाकर, मानो अपने मन को स्थिर करके, फल की आशा को त्याग करके कर्मों का आचरण, ये है समत्वम योग उच्यते। कभी भी कर्म के फल में आसक्ति नहीं चाहिए। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, तो जो कर्म के परिणाम में आसक्ति नहीं रखते, कितना काम किया, अपने मन लायक कुछ बात बने तब तो, नहीं तो बेकार है। नहीं, कर्म करना है शास्त्र सम्मत, और उसके परिणाम में, उसके फल में जरा भी आसक्ति नहीं। इतने से जीव भव सिंधु से पार हो जाए, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, प्रभु ने कहा फलम त्यक्ता मनीषिणा, कर्म के फल का त्याग करते हैं तो उसका फल क्या हो जाता है। अगर स्वयं जीव मनुष्य फल ना चाहे तो क्या फल होता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जीव भव सिंधु से पार हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, उसको बुद्धि योग सिद्ध हो जाता है। मानो मन बुद्धि की एकता हो गई, चित्त में समता आ गई तो चित्त में शांति हो गई। सब जितने दुख हैं सब का अंत हो जाता है और वो मनुष्य उस परम अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कर्मयोग का सिद्धांत जब प्रभु ने गीता जी में
कर्मयोग का सिद्धांत बताया तो यही कहा कि कर्मयोग तो बस इतना ही है कि जो करो भगवान की आज्ञा से करो। कर्म भगवान की आज्ञा के अनुसार करो। कर्म सब कुछ भगवान का समझ कर करें, तो अब कोई काम पूरा हुआ नहीं हुआ, समता रखते हुए करें। कर्म में आसक्ति, मानो आसक्ति का अर्थ ये है भाई ये काम किए बिना तुम रह नहीं सकते, ये कर्म की आसक्ति है। ये काम तुम तभी करेंगे जब ये बात बने, नहीं तो भाई तुम ही करो, ये कर्म फल है। तो कर्म में ना तो आसक्ति चाहिए कर्म करने में, और ना उसके फल का भी त्याग रखना है। और भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के लिए ही कर्मों का आचरण है। तो भगवान की आज्ञा तो वेद शास्त्र पुराणों में ही प्रकट होगी, सदग्रंथों में ही प्रकट होगी ना। इसलिए भगवान ने इन सदग्रंथों को सर्वोपरि रखा है। जब सब कुछ भगवान का ही है और अपने को करना ही है, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के लिए ही कर्मों का आचरण। भगवान के लिए कर्मों का आचरण क्या है? भगवत भाव से जीव मात्र की सेवा। तभी तो सब कुछ भगवान का समझा जाएगा और निस्वार्थ सेवा होगी। उस सेवा में फल की कोई कामना रह ही नहीं सकती, और कर्म की आसक्ति का मूल ही नहीं बचेगा वहाँ, क्योंकि उस स्थिति में मन में वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। और ये तत्व समत्वम योग उच्यते कहें या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तो बड़ा विशुद्ध और बड़ा गूढ़ आत्मज्ञान है। कर्म करते हुए कर्मों से परिपूर्ण मुक्ति। कर्म से मुक्ति हो जाए तो जन्म का कोई आगे प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न हो सकता नहीं है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। अक्षय तृतीया इस परम पावन महान पर्व की भी जय है भाई। आज के दिन ही महाभारत का लिखना आरंभ हुआ, आज ही त्रेता युग आरंभ हुआ। बद्रीनारायण जी महाराज के पट्ट खुल गए। क्यों? नर नारायण भगवान का प्रागट्य उत्सव आज हुआ। भगवान परशुराम को अर्घ्य दिया जाता है आज, उनका भी प्रागट्य बड़ा। और ये जो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा के प्रसंग में जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी जी के पात्र से, धुले हुए पात्र से एक शाक का पत्ता खाया। 10,000 ऋषियों के संग महर्षि दुर्वासा आए थे, भोजन करना था, अक्षय पात्र था वो। आज के ही दिन प्रभु ने उसमें से एक साग का पत्ता मुंह में डाला, हाथ पर रख लिया, हथेली पर 2 बूंद जल छोड़ दिया, संकल्प कर लिया त्रिभुवन संतुष्ट हो है, और प्रभु ने उसको मुंह में लिया 1 बूंद जल के साथ। महर्षि दुर्वासा को बड़ी भूख थी, श्राप देना चाहते थे। 10,000 शिष्य साथ में और थे। अब ये पांडव भोजन तो करा लेते, पर द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस अक्षय पात्र से कुछ नहीं निकलता था। महारानी द्रौपदी का भोजन हो चुका था, तो कैसे खाएंगे 10,000 शिष्य और महर्षि दुर्वासा? श्राप देने की नियत से आए थे। धर्मनंदन युधिष्ठिर तो गिरकर बेहोश हो गए। बिना दुर्वासा जी श्राप दिए बिना मारे अब जाएंगे नहीं। वनवास में थे पांडव 12 वर्ष के। महारानी द्रौपदी ने देखा ये धर्मराज तो मूर्छित होके गिर गए डर के मारे। अरे हमारे श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? स्मरण किया, प्रभु उस समय भोजन कर रहे थे द्वारिका में।
झट आ गए। अब चूंकि भोजन से बीच में आ गए तो आते ही द्रौपदी जी को देख के प्रभु ने कहा, अब मुझे बड़ी भूख है, तेरे पास क्या है, कुछ खिलाएगी? महारानी द्रौपदी ने सिर पर हाथ रख लिया, तुम भी आए तो भूखे ही आए, यहाँ भूख का ही तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा है। अक्षय पात्र में मैंने भोजन कर लिया है, कुछ निकलेगा नहीं। तुम अपनी भूख बाद में देखना, पहले हमारे सिर पे देखो। ये दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य लेके संध्या कर रहे हैं, आने वाले हैं, रसोई करने के लिए कह गए, क्या होगा? अक्षय पात्र लाओ। अब क्या द्रौपदी ऐसी थी कि बर्तन धो धा देगी, बढ़िया मांज देगी तो वो जूठा निकलेगा? ये तो प्रभु का संकल्प, उनकी लीला, वो लीला बिहारी, लीला पुरुषोत्तम प्रभु एक साग का पत्ता कहीं से निकाल लिया, बाहर रख लिया। आश्चर्य हुआ महारानी द्रौपदी को, पर वो तो प्रभु का संकल्प है। हथेली पर रख के 2 बूंद जल रख के त्रिभुवन संतुष्टो पान कर लिया आज के ही दिन। और जब उसको प्रभु ने पा लिया एक साग के पत्ते को, छोटे से किनके की तरह, तो महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्य संध्या कर रहे थे नदी के तट पे, सबको डकार आने लगी। और जब प्रभु ने खबर भिजवाई भीमसेन से, बुला लाओ, क्या तो भोजन तैयार है। भीमसेन सोचे रसोई के नाम पे कुछ नहीं है, मैं ये जाके बोलूं? प्रभु ने कहा जो कहा कहता हूं वही कहो। भीमसेन को लगा ये कृष्ण हमको श्राप दिलवाएगा, झूठ बुलवा रहा है। प्रभु ने कहा जो कहता हूं वो करो। प्रभु ने तो पहले ही संकल्प कर दिया, त्रिभुवन संतुष्ट। अब तो 3 लोक में किसी को आचमन करने की शक्ति नहीं थी, ये तो भगवान की लीला है। दुर्वासा जी से कहा भीमसेन ने, महाराज आओ पधारो, रसोई तैयार है 10,000 शिष्यों के साथ, हम सब प्रतीक्षा में, आप पधारें, विलम्ब हो रहा है। महर्षि दुर्वासा देखी कि भाई हालत तो अपनी बहुत खराब है, ऐसा पेट तो कभी भरा ही नहीं। तो शिष्यों की ओर देख के कहा, ऐसा है कि मैं यहीं थोड़ा ध्यान लगाता हूँ, तुम लोग जाके प्रसाद पा कर आओ। शिष्यों ने कहा, गुरुजी आचमन करने की शक्ति नहीं है, अगर आचमन करने के लिए 2 बूंद जल मुंह में डाला तो बाहर आ जाएगा। महर्षि दुर्वासा समझ गए ये वही तो है श्री कृष्ण, इन्हीं के कारण, इन्हीं का भक्त था वो राजा अम्बरीश जिसके पास में गया था, उन्हीं का सुदर्शन चक्र मुझे जलाता फिरा। अरे भाई यहाँ से तो धीरे से निकलो। महर्षि दुर्वासा सोचे धीरे से निकलो। भीमसेन बोले, महाराज क्या कर रहे हैं, रसोई तैयार है पूरी। दुर्वासा जी ने धीरे से कहा, प्रभु की लीला का स्मरण हो गया, अम्बरीश जी की याद आ गई, अब न जाने क्या बुरा हाल होगा मेरा। गए ही नहीं दुर्वासा जी शिष्यों के संग। भीमसेन से कहा, देखो अब कुछ ऐसी बात है कि अब मैं नहीं आके प्रसाद पाऊंगा, अब तुम चाहो मुझे क्षमा करो, कुछ वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। तुम कुछ वरदान मांग लो, खुश होके लौट जाओ और कह देना वो सब तरफ थे चले गए, तुम्हारी रसोई का। भीमसेन बोले, इतना नुकसान होगा, जबकि रसोई के नाम पे कुछ नहीं था, ये तो सब प्रभु की लीला, संकल्प मात्र से। भीमसेन ने सोचा ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि युद्ध तो सिर पे है, जहाँ वनवास पूरा हुआ युद्ध होगा। दुर्वासा जी से कहा, तो प्रभु ठीक है, आप मुझे कुछ वरदान देते जाएं, खाना नहीं खाएंगे आप लोग तो। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हाँ हाँ जल्दी बोलो। उन्होंने सोचा उस कृष्ण का सामना करने से अच्छा इस भीमसेन को कुछ वरदान दे दो और इसको प्रसन्न करके लौटाओ, हम तो चले जाएंगे फिर क्या। तो भीमसेन ने क्या मांगा, हे महर्षि हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए। महर्षि दुर्वासा ने कहा, ऐसा ही होगा। भेजा किसने था, दुर्योधन ने। चौमासा में सेवा किया था, करोड़ों खर्च करके अपने हाथ से सेवा करता था महर्षि दुर्वासा की। और जब प्रसन्न कर लिया, उन्होंने कहा वर मांगो, तो कहता जब द्रौपदी खा ले तो वहां जाना भोजन करने 10,000 शिष्य लेके, मानो फिर ये श्राप दे के आएंगे। तो प्रभु जिसके संग है वो तो लीला ही उलट जाती है। कहाँ तो श्राप देने आए थे, कहाँ वरदान लेके भीमसेन प्रसन्न होके लौटे और आकर पांडवों को प्रभु को सुनाया। आए नहीं भोजन कर रहे, प्रभु हंस गए। ऐसी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। प्रभु तो हंस गए, त्रिभुवन को संतुष्ट कर दिया। प्रभु को तो पता ही है वो क्या आएंगे भोजन करने। प्रभु का नाम भी सुन लें, क्योंकि महाराज अम्बरीश की याद आ जाती थी। सुदर्शन चक्र कैसे दौड़ाया था और वरदान भी मिल गया, तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो। प्रभु ने कहा भीमसेन तुम तो खुश हो जाओ, फिर तुम सब प्रसन्न हो जाओ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव ये है कि ये भी प्रसंग, ये भी कथा अक्षय तृतीया के ही दिन संपन्न हुई।
बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की है। भगवान समय को दृष्टिगत करते हैं तो पल नाम बोलो और वाणी को विराम दिया जाए। नाथ गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो जी आप लोग। जय जय प्रभु गोविंद हरे।